गुड मॉर्निंग। कैसे हो? बिल्कुल नींद आ रही है। हेलो स्टूडेंट्स। मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा दे दो। डोनेशन की बहुत जरूरत है। जिसको भी दान देना हो यूट्यूब के सारे कॉमर्स क्लब को दान दे सकता है। जिसको भी बीटीएस बनाना है यूट्यूबर्स पर पंच करो। हमारे चाचा करे थे ना मोनेटाइज वहाँ बैठ के यूट्यूब में। मेहनत लगेगी हर चीज़ में, बेसिकली स्पेसिफिकली ओवरऑल। तो हम स्पेसिफिकली ये पढ़ाई ये लिखाई मेरे पास का ही नहीं, मैं जब देखता हूँ मुझे जानता ही नहीं, पास होना मेरा बनता ही नहीं, मैं सब। वेलकम बैक स्टूडेंट्स अगेन इन द कॉमर्स क्लब। और आज बच्चे हम लोग कंप्लीट करने वाले अपना पास्ट एडजस्टमेंट्स। दैट मींस हाँ ये लास्ट टॉपिक है आपके पूरे के पूरे फंडामेंटल्स का, और इसके बाद पूरा का पूरा फंडामेंटल्स खत्म होता है। ध्यान रखना बच्चे, पास्ट एडजस्टमेंट्स एक ऐसी चीज है जो बच्चों को ओवरऑल बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है। तो कहने का मतलब क्या है, बच्चों के दिमाग में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है ये पास्ट एडजस्टमेंट्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एनालिसिस टेबल बनती है, और एनालिसिस टेबल में क्या डेबिट होना चाहिए, क्या क्रेडिट होना चाहिए, यहाँ पे पार्टनर्स के बिहाफ पे भी चीजें देखी जाती हैं, यहाँ पे फर्म के बिहाफ पे भी चीजें देखी जाती हैं, यहाँ पे हर चीज देखी जाती है, और एट द एंड में ये बहुत सारा कंफ्यूजन लेके आती है। तो ध्यान देंगे बच्चे, इस पास्ट एडजस्टमेंट्स को खत्म करेंगे हम लोग बिना किसी देरी के। ध्यान रखना, कॉपी निकाल लेना, नोट्स बना लेना, और जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा कर लेना। तुम्हारा पूरा का पूरा पास्ट एडजस्टमेंट्स ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो जनरली अगर हमें अकाउंटेंसी के इस पास्ट एडजस्टमेंट से न्यूमेरिकल्स पे बढ़ना है तो हमें सबसे पहले इसकी थ्योरी तो देखनी पड़ेगी। हमारी प्रीवियस जितनी भी वीडियोस गई हैं तो हमने छोटी सी थ्योरी तो देखी ही है। तो ध्यान दें, पास्ट एडजस्टमेंट्स की भी थ्योरी देख लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ना शुरू करते हैं। तो यहां पे लिखा हुआ है, इफ आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ द फर्म। बेसिकली क्या है, यहां पे अगर आप एक प्रिपरेशन कर लेते हैं फाइनल अकाउंटेंसी की, और उसके बाद भी इट इज फाउंड दैट सम एरर्स और ओमिशंस, यहां पे कमीशंस लिख गया है, कोई बात नहीं, यहां पे ओमिशंस होना चाहिए। सम एरर्स और ओमिशन इन अकाउंट्स हैज अकर्ड, देन सच एरर्स और ओमिशंस आर रेक्टिफाइड इन द नेक्स्ट ईयर बाय पासिंग एन एडजस्टमेंट एंट्री। ध्यान देना, तुम भी गलती करते हो, हम भी गलती करते हैं, बहुत सारी गलती होती है। जैसे कल लाइव हुआ था हमारा और वो बहुत भयंकर तरीके से फ्लॉप हुआ। एक बहुत अच्छी हाइप बनी, लेकिन ऑल्दो क्या हुआ, हम लोग 400 रुपए वाला रिचार्ज कराते थे और उसकी वजह से हम लोग की स्पीड ही नहीं आ पाई और फ्लॉप हो गया लाइव। तो ध्यान रखना, तुम्हारा भी गलती होता है, हमसे भी गलती होता है। और ध्यान दे, चार्टेड अकाउंटेंट भी कोई भगवान का फरिश्ता नहीं है, उससे भी गलतियां होती हैं। ध्यान रखना, जो गलतियां होती हैं एक अकाउंटिंग पीरियड में, उसको आगे पास ऑन करके उसकी एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी जाती है, जैसे उस एक एंट्री से वो सारी गलतियां छुप जाती हैं। सिंपल कहने का मतलब क्या है कि जो पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक है ये आपको बताता है कि आपने जितनी भी गलती की है, तुमने जितने भी पाप किए हैं, उन सबको इकट्ठा करो और एक एंट्री पास कर दो और सारे पाप निलिफाई कर दो। सिंपल कहने का मतलब क्या है, पास्ट एडजस्टमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो आपके पुराने पापों का प्रायश्चित करवाता है। बिना किसी देरी के अब न्यूमेरिकल्स पे आ जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं अपना सबसे पहला क्वेश्चन और देखते हैं कि पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन बनते किस तरीके से। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन देखना शुरू किया है। तो हमारे पास रजत, राजन और राजीव नाम के 3 पार्टनर्स हैं जिनकी ओवरऑल फिक्स्ड कैपिटल जो चल रही है वो 20,000, 30,000 और 40,000 चल रही है। दैट मीन्स इनकी जो फिक्स्ड कैपिटल है, यहाँ पे लोग इस तरीके का अकाउंट बना रहे हैं। दैट मीन्स जहाँ पे आपकी कैपिटल अलग अकाउंट में रखी जाती है और बाकी सारे इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स अलग में रखे जाते हैं। अगर आपको कैपिटल अकाउंट के बारे में नहीं पता है तो मैं आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छी तरीके से कैपिटल अकाउंट को समझाया है कि कैपिटल अकाउंट किस तरीके से होते हैं, कितने तरीके के होते हैं और कैसे बनाए जाते हैं। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे ओवरऑल इनकी फिक्स्ड कैपिटल चल रही है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल नहीं है। तो इनकी 20,000, 30,000 और 40,000 इनकी फिक्स्ड कैपिटल है रिस्पेक्टिवली। ड्यूरिंग द ईयर द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज फिक्स्ड एट द रेट 10%। जो हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 10% है। सिंपल कहने का मतलब क्या है कि जो इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है वो 10% मिलेगा, बट वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड देम बाय 12%। और यहाँ पे गलती क्या हो गई है, यहाँ पे हम लोगों ने 12% दे दिया है, 2% से ज्यादा दे दिया है। अब ये चीज तो गलत हो गई, तो ध्यान रखेंगे बच्चे। अब यहां पे इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक एनालिसिस टेबल बनाना पड़ेगा, और ये होती है एनालिसिस टेबल। सर हमारे स्कूल में एक फर्म का भी कॉलम बनाया जाता है, आपने तो सिर्फ पार्टनर्स का कॉलम बनाया। बच्चे फर्म्स का कॉलम बनाया जाता है लेकिन उसका कोई भी एक्स्ट्रा नंबर नहीं है, ये वर्किंग नोट है और वर्किंग नोट आप जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं।
दैट मीन्स वर्किंग नोट आप जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं, तो इस पर कोई भी मैंडेटरी नहीं कि आप फर्म का कॉलम बनाएं। आपका समय ज़्यादा हो आपके पास, फर्म का कॉलम बना लीजिएगा, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा सिंपल मेथड है। तो सिंपल कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास रजत है, राजन है एंड राजीव है, दोनों का ही मैंने एक डेबिट साइड का कॉलम बनाया। रजत का ओवरऑल मैंने क्रेडिट भी बनाया, राजन का भी डेबिट बनाया, क्रेडिट बनाया, और राजीव का भी डेबिट और क्रेडिट बनाया। रजत से लेके सारी अच्छी बातें मैं क्रेडिट में लिखूंगा और सारी खराब बातें डेबिट में लिखूंगा। राजन से रिलेटेड भी मैं सारी अच्छी बातें, अगर पैसा आ रहा है उसके पास तो मैं उसको क्रेडिट में लिखूंगा और सारी खराब बातें मैं डेबिट में लिखूंगा। राजीव से भी रिलेटेड मैं सारी खराब बातें डेबिट में और अच्छी बातें क्रेडिट में लिखूंगा। अब इसके लिए मैं तुमको एक काम करता हूं कि मैं यहां पे ग्रीन पॉइंटर्स लगा देता हूं, तो ग्रीन पॉइंटर्स अच्छी बातें बताएंगे और यहां पे रेड पॉइंटर्स बताएंगे जब भी पैसा जाएगा इन पार्टनर्स के पास से। ठीक है, मैं चलो अब ध्यान दीजिए, मैंने एनालिसिस टेबल को तो पूरी अच्छी तरीके से बना लिया है। अब यहां पे मैं देखूंगा कि मैंने गलती क्या करी है। मैंने गलती ये की है कि मैंने 2% से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ज्यादा दे दिया है। तो मैं क्या करूंगा, जो मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा दे दी है, तो मैं सबसे पहले अपनी गलती का प्रायश्चित करूंगा। मैं एक फर्म के बिहाफ पे सारे के सारे पार्टनर्स के अकाउंट से वो 2% निकाल लूंगा। ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा दे दिया है ना तो निकाल देते हैं। मी एज अ पार्टनर मैंने ज्यादा ले लिया तो निकाल देते हैं ना। वो 2% जो एक्स्ट्रा आ गया हमारे ओवरऑल कैपिटल में उसको निकाल दीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% मिलना था, आपको 12% मिल गया है, तो वो जो 2% एक्स्ट्रा मिला है तो बाइज्जत उसको बाहर निकाल दीजिए। जो उसको बाहर निकालेंगे तो ऑब्वियस बात है तीनों पार्टनर्स के लिए खराब बात है, क्योंकि भाई प्रॉफिट कम होगा। मेरे को पहले ज्यादा मिल गया था, मैं तो बहुत खुश हो गया था, लेकिन अब मुझे वापस देना पड़ रहा है। अब जब मैं वापस दूंगा तो ये खराब बात है और सारी खराब बातें डेबिट साइड लिखी जाती हैं। तो अब मैं ये 2% निकाल लेता हूं कि 2% होता कितना है। तो सभी की कैपिटल दैट मींस तो सभी की कैपिटल दैट मींस 20,000, 30,000 और 40,000 के हिसाब से जो मैंने एक्स्ट्रा 2% दे दिया उसको मैं निकालूंगा और देखता हूं रजत, राजन और राजीव को ओवरऑल कितना घाटा होने वाला है। तो यहां पे मैं लिख दूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ये वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जो पहले रॉन्गली क्रेडिट हो गई थी, अब उसको मैंने दोबारा से डेबिट कर लिया है। अब ध्यान रखना, यहां पे फर्म तो माला माल हो चुकी है। सिंपली कहने का मतलब क्या है कि 400 रजत से मिल गया, राजन से भी 600 मिल गया और राजीव से भी 800 मिल गया। मतलब जो गलती हुई थी पहले वो सारी की सारी सुधर गई। लेकिन ध्यान रखना, फर्म इस पैसे का करेगी भी क्या? एट द एंड में यही चीजें कही जाती हैं कि फर्म चाहे जितना कमा ले वो उस चीज को रख नहीं सकती, तभी तो वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन नाम से बांट दिया जाता है इन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सिंपल कहने का मतलब क्या है? सिंपल कहने का मतलब है फर्म को मिल तो गया ये 400 रुपए, 600 रुपए और 800 रुपए जो उसने गलती से दे दिया था। अब क्या उसको वो रख सकती है? बिल्कुल नहीं रख सकती। अब यही पैसा जो फर्म की इनकम हो गई है तो ये प्रॉफिट होगा और सारे प्रॉफिट्स बिल्कुल सही सारे पार्टनर्स में बांट दिए जाते हैं इन देयर ओल्ड रेशियो। तो क्या है इनका रेशियो? है ही नहीं रेशियो ही नहीं है, ठीक। और जब रेशियो नहीं होता है तो 1:1:1 में बांटा जाता है। तो चलिए टोटल कर लेते हैं कितना ओवरऑल इनके पास प्रॉफिट है। 800, 600 और 400 सबको प्लस कर लेते हैं, कितना आता है। तो यहां पे 1800 रुपए का प्रॉफिट फर्म के पास अवेलेबल है। अब वो उसको इनके ओल्ड PSR दैट मींस 1:1:1 में बांट देगी। और 1:1:1 में अगर बांटा जाएगा तो मैं इसको ग्रीन से लिखूंगा क्योंकि पार्टनर्स के पास फिर से पैसा आ गया है। तो मेनली ये 600 इनके पास जाएगा, 600 ही इनके पास जाएगा और 600 ही इनके पास जाएगा। सबसे पहले जो गलती कर दी थी, जो एक्स्ट्रा दे दिया था उसको छीन लिया है और उसके बाद जो प्रॉफिट हो गया उसको दोबारा से बांट दिया है। अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे एंट्री का पूरा स्ट्रक्चर। अब हम लोग यहाँ पे टोटलिंग करेंगे। बच्चों लोग ये वाला पार्ट बहुत आराम से देखिएगा क्योंकि ये चीज समझ नहीं आती कभी बच्चों को। तो यहाँ पे सबसे पहले रजत को देखते हैं, उसके बाद राजन पे आएंगे, उसके बाद राजीव पे आएंगे। रजत को देखते हैं, सबसे पहले मैं टोटलिंग करूंगा। अब यहाँ पे मैं देख के बता सकता हूँ कि यहाँ पे ओवरऑल क्रेडिट साइड ज्यादा है तो मैंने यहाँ पे क्रेडिट लिख दिया। इधर देखूं तो मैं यहाँ पे ना ही यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल है तो यहाँ पे मैंने डैश लगा दिया। और यहाँ पे मैं देख के बता सकता हूँ कि यहाँ पे डेबिट ज़्यादा है तो मैंने यहाँ पे डेबिट लिख दिया। जो भी साइड ज़्यादा होगी उसको तुमको बस लिख देना। यहाँ पे जैसे क्रेडिट ज़्यादा थी तो तुमने यहाँ पे क्रेडिट लिख दिया, यहाँ पे कोई सब इक्वल था तो तुमने यहाँ पे डैश लगा दिया, और यहाँ पे तुम्हारा ज़्यादा है डेबिट तो तुमने यहाँ पे डेबिट लिख दिया। अब तुम ये देखोगे कि कितने से ज़्यादा है, तो ध्यान रखना यहां पे आपका क्रेडिट ज्यादा है ओवरऑल 200 रुपए से, क्योंकि डेबिट 400 चल रहा है और क्रेडिट 600 है। तो यहां पे 200 रुपए से ज्यादा है तो तुमने यहां पे लिख दिया 200। और उसके बाद यहां पे देखेंगे तो यहां पे भी जो डेबिट ज्यादा है वो भी 200 से ही ज्यादा है तो यहां पे भी तुमने 200 लिख दिया। ठीक है, दोनों को माइनस करके निकाल लिया, 200 आ गया। अब तुम यहां पे जर्नल एंट्री बना सकते हो। मैंने इसको जूम आउट किया और यहां पे अब मैं जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाता हूं। तो मैंने यहाँ पे जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना लिया है और इसके बाद में अब एंट्री पास करूंगा। तो यहाँ पे डेबिट में है राजीव तो मैंने यहाँ पे राजीव लिखा, राजीव कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। कैपिटल लगा तो कैपिटल लगा देंगे, करंट लगा तो करंट लगा देंगे।
टू क्रेडिट में हमारे पास रजत है, टू रजत कैपिटल और करंट अकाउंट। यहां पे ओवरऑल इन दोनों का डिफरेंस 200 था, तो मैं यहां पे भी 200 लिख दूंगा और यहां पे भी 200 लिख दूंगा और हमारा पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन खत्म होता है और ये इतना ही इजी होता है। आई होप ये चीज तुमको समझ आ रही हो। और ध्यान रखना, इन सारी चीजों को खत्म करने के बाद एक क्वेश्चन और लगाते हैं जिससे तुम्हारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर फिक्स हो जाए यहां पे। ओके स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बता रहा है कि ABC पार्टनर्स हैं और शेयरिंग PSR इन दी 2:2:1। हमारे पास 3 पार्टनर्स है ABC और इनका जो PSR चल रहा है वो 2:2:1 चल रहा है और इनकी जो कैपिटल है फिक्स्ड है बेसिकली इस बार भी, वो 1 लाख और ये रुपीस का साइन है बच्चे, 1 लाख फिर 80,000 और 70,000 चल रही है। दैट मींस 1 लाख चल रही है ए की कैपिटल, 80,000 चल रही है बी की कैपिटल और 70,000 चल रही है, दैट मींस 70,000 चल रही है सी की कैपिटल रिस्पेक्टिवली फॉर द ईयर 1989। बहुत ज्यादा पुराना क्वेश्चन लग रहा है। तो 1989 के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको देना था 12%, लेकिन इन लोगों ने दे दिया है 9%। यहां पे लिखा हुआ क्रेडिटेड देम एट द 9% पर एनम इंस्टेड ऑफ 12% पर एनम। देना था 12% और दे दिया है 9%। तो भैया पिछले क्वेश्चन में करके आए थे तो वहां पे आपने ज्यादा दे दिया था तो छीन लिया था, यहां पे कम दिया है तो दे देंगे। दैट मींस आपने 3% से कम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट किया है। तो भाई आपको अगर गलती सुधारनी है तो 3% से क्रेडिट कर दीजिए, काम खत्म हो जाएगा, आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर सही हो जाएगा। तो सिंपल कहने का मतलब है, पहले देख लेते हैं कि ए, बी और सी के बिहाफ पे ये 3% होता कितना है। दैट मींस 1,80,000 और 70,000 के हिसाब से 3% जो कम दिया है वो है कितना। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, अब मैंने ओवरऑल इन तीनों के जो क्या कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो अभी फर्म ने दिए वो कैलकुलेट कर लिए, जो आ रहे हैं हमारे 7,500 रुपए। और ये जो 7,500 है ये फर्म को अपनी जेब से देना पड़ा, और फर्म अगर इसको अपनी जेब से देगी तो स्पेसिफिकली क्या होगा उसका लॉस, और लॉस को कंपनसेट करते हैं पार्टनर्स अमंग देयर PSR। तो यहां पे PSR चल रहा है 2:2:1 और अगर मैं बांट देता हूं इस 7,500 को 2:2:1 में तो मेरा जो रिजल्टेंट आएगा, ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने ओवरऑल इनको बांट लिया है 7,500 को 2:2:1 में। तो ए के स्ट्रक्चर में आ रहा है 3,000, बी के स्ट्रक्चर में आ रहा है 3,000 और सी के स्ट्रक्चर में आ रहा है 1,500। मैं इसको प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड नाम से भी लिख सकता हूं या फिर लॉस कंपनसेटेड नाम से भी लिख सकता हूं। मैं सीधा यहां पे कंपनसेशन नाम से इसको लिख देता हूं, लॉस कंपनसेटेड। एंड आफ्टर दैट मैं इसके बाद जल्दी से डिफरेंस निकाल लूंगा। स्पेसिफिकली देखता हूं मैं सबसे पहले कि यहां पे ए में डेबिट ज्यादा चल रहा है कि क्रेडिट ज्यादा चल रहा है। तो यहां पे मैं देख के बता सकता हूं कि दोनों ही इक्वल है, तो यहां पे मैंने डैश लगा दिया है। बी में देखूं तो यहां पे नो डाउट आपका जो डेबिट है वो ज्यादा चल रहा है और यहां पे नो डाउट क्रेडिट ज्यादा चल रहा है। अगर मैं डिफरेंस निकालता हूं दोनों का तो दोनों का डिफरेंस जो आता है वो आता है। तो यहां पे देखिए तो बी में भी जो डिफरेंस है वो 600 रुपए का आ रहा है और सी में भी डिफरेंस जो है वो 600 रुपए का आ रहा है। अब मैं यहां पे इसको जूम आउट करूंगा और जर्नल एंट्री को बना लूंगा। तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट मैंने बना लिया है और यहाँ पे जो डेबिट है उसको मैं डेबिट में डाल दूंगा और जो क्रेडिट में है उसको मैं क्रेडिट में डाल दूंगा। डेबिट में जा रहा है बी, तो मैंने यहाँ पे लिखा बीज कैपिटल और करेंट अकाउंट डेबिट, जिस हिसाब से उनका अकाउंट स्ट्रक्चर होगा, टू सीज कैपिटल और करेंट अकाउंट। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा 600 एंड 600। जहां पे ये एंट्री जब इक्वल आती है तो यही इसकी पहचान होती है कि आपका आंसर सही है और हमारा ये वाला क्वेश्चन भी हो जाता है। ध्यान रखना बच्चा, अब तुम्हें ओवरऑल कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड, हम लोग पूरी एक सीरीज लाने वाले हैं क्वेश्चन की, जहां पे हम लोग बीके गोयल के क्वेश्चंस और अदर प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस भी लाएंगे आपके लिए। लेकिन ध्यान रखना, इस कंसेप्ट को समझने के बाद और तुम्हारे दिमाग में सारी चीजें आ जाने के बाद तुम पास्ट एडजस्टमेंट का कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हो। ध्यान रखना, मेरी लैंग्वेज में जो पर्टिकुलर्स की लैंग्वेज है उसमें डिफरेंशिएशन देखने को मिल सकता है तुम्हें। तुम अपनी बुक में देखोगे तो ये लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं लिखोगी, हमने तो बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है, ये लॉस कंपनसेशन या फिर प्रॉफिट ट्रांसफरेबल लिखा ही नहीं होगा। लेकिन ध्यान देना, ऑल दो इट इज वर्किंग नोट, इसका कोई नंबर नहीं है, लेकिन अगर बनाया ना जाए तो नंबर कट जाता है। रियल नंबर इसका होगा जो 3 नंबर में पूछा जाएगा तुमसे। सिंपल कहने का मतलब क्या है कि पूरा मार्क्स इस एंट्री का है, इसका नंबर नहीं होता, लेकिन इसे शो करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे वो 3rd क्लास में तुम वर्किंग नोट रफ वर्क बनाते थे अपनी मैथ्स की कॉपी में
और अगर ना बनाओ तो तुम्हारी टीचर डांटती थी। सेम वही चीज होती है वर्किंग नोट। वर्किंग नोट अगर बनाया है तो उसका कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं है, लेकिन अगर नहीं बनाया तो नंबर कट जरूर जाएगा। इसलिए आप इसमें कोई भी थ्योरी जोड़ दें, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए इसके साथ हम लोग एंड करते हैं अपना पूरा का पूरा पास्ट एडजस्टमेंट का सेक्शन। आई होप आपको हमारी फंडामेंटल्स की सीरीज पसंद आई हो, और अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। शेयर तो ऑब्वियसली बात है, एजुकेशन वीडियो को कोई नहीं करता, ठीक है। हमारे शॉर्ट्स को लाइक करें और हमारे शॉर्ट्स को ओवरऑल शेयर करें। हाँ, उसको शेयर करा जा सकता है। मिलते हैं हम आपसे अगले ओवरऑल सेक्टर में। क्या पता हम अकाउंट्स लेने वाले हो, क्या पता हम बीएसटी लेने वाले हो, क्या पता हम इकोनॉमिक्स को टच करने वाले हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।